हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट की हम किस एक्सरसाइज पे हैं? एक्सरसाइज 4.2। और एक्सरसाइज 4.2 में हम क्या कर रहे हैं? बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं। किसके ऊपर? दो टर्म है, बट उसकी जो पावर है वो रेशनल नंबर के ऊपर हम बाइनोमियल कैसे अप्लाई करेंगे। जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसमें बाइनोमियल हमने 2 वेरिएबल और सिंपल नेचुरल नंबर उसकी पावर होती थी वो अप्लाई की। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट टर्म जो 1 होगी, और पावर उसकी होल पावर है वो रेशनल नंबर होगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो इसका एक लेक्चर है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन थर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फोर्थ को। तो क्या थी बाइनोमियल थ्योरम? 1 + x मैंने बताया था ना, एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है, चाहे 1 + x हो चाहे 1 - x हो, प्लस हो चाहे माइनस, आप प्लस वाला फॉर्मूला याद कर लो तो माइनस वाला अपने आप हो जाएगा। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और लास्ट में अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करना आपको, और एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करोगे। क्लियर है? तो 1 + x⁴n है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म आपकी 1 होगी, तो हमारी बाइनोमियल कैसे ओपन होगी? 1 + nx n × n-1/2 का फैक्टोरियल x² + n × n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल × x³ अप टू सो ऑन। तो वो बताएगा कि आपको फर्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करने हैं, तो सिर्फ आप ये 2 टर्म ओपन करोगे। फर्स्ट 3 बोलेगा तो x² तक जाओगे, 4 बोलेगा तो x³ तक आपको जाना है। और ये कहाँ से आई, ये हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ वो जाके प्लेलिस्ट में, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वाले लेक्चर का लिंक भी शेयर कर रखा है, वहां पर जाके आप ओपन करके देख लो कि ये क्यों बना। इसका रीजन मैंने फुली एक्सप्लेन किया है। तो 4 प्लस क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है उसका फर्स्ट, 4 + 3x और रेज टू पावर -2। रेज टू पावर क्या है? -2। तो यहाँ पर आपको क्या है, इस बाइनोमियल को ओपन करने से पहले वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1 चाहिए है, यहाँ पर 4। तो आप क्या करोगे? 4 को कॉमन आउट निकालो। 4 अकेला आएगा नहीं, होल की पावर -2 है, तो 4 की पावर -2 बाहर कॉमन। 1 + 3 के साथ 4 था नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला अंदर रह गया। अब ये बन गया। और 4 के -2 क्या होती है? पावर ऊपर नेगेटिव है, तो इसको आप ऐसे नीचे लेके आ सकते हो तो पॉजिटिव बन जाएगा। आपका बन गया 1 + 3/4x रेज टू पावर -2। अब आपको फाइंड आउट करना है शो दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर में बी निगलेक्टेड। मतलब यहाँ पर आपको क्यूब पावर है, उसको क्यूब है हाईएस्ट पावर इसकी, तो क्यूब को नेगलेक्ट करना मीन्स सिर्फ आपको यहाँ तक, पहले 3 स्टेप हैं वहां तक सोल्व करना है। क्लियर है? क्यूब को नेगलेक्ट करना है मीन्स आपको ये वाली टर्म है वो नहीं अप्लाई करने, यहाँ तक का सॉल्यूशन देना है। तो 1/4 की 216 बन गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 + n है आपका -2, x आपका 3/4x प्लस n × n-1 -2 -1 अपोन में 2 का फैक्टोरियल x² 3/4x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन है, बट आगे वाली टर्म है वो आपको नेगलेक्ट करनी है। क्यूब पावर है वो हाईएस्ट बता रखी है, उसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है?
तो यहाँ पर 1/16, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू में 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई -2 -1 -3, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का 16 और x स्क्वायर अप टू सो ऑन। 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 से 4 कैंसिल आउट, 1/16, 1 माइनस 3x बाई 2 माइनस माइनस प्लस 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 x स्क्वायर अपॉन 16 अप टू सो ऑन। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। और अप टू सो ऑन आपको लेके नहीं जाना क्योंकि आगे वाली टर्म है वो आपको नेग्लेक्ट करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इस 16 को क्या करोगे, इस 16 को आप अंदर भी लेके जा सकते हो। क्या करोगे, इस 16 को अंदर लेके जा सकते हो और या यहाँ से आप अगर आप अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/16 और 3/16 2 जा 32 और 16 की 16 से मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। अंदर 1/16 माइनस 3x/16 2 जा 32 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन में 256 हो जाएगा। 16 जा 16 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्लियर है, क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था आपका, क्या था आपका क्वेश्चन नंबर, क्या था आपका 4 + 3x रेज़ टू पावर -2 है। आपको हाईएस्ट पावर नेग्लेक्ट करने मीन्स क्यूब को आपको नेग्लेक्ट करना, उसने बताया कि क्यूब वाली पावर को नेग्लेक्ट कर दो। तो आपको फर्स्ट 3 स्टेप ओपन करने हैं। 1 + x की फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर आपको 4 कॉमन आउट निकाल लो, तो 4 अकेला आएगा नहीं, होल की पावर -2 थी तो 4 की पावर -2 कॉमन आउट। 1 प्लस यहाँ पर 4 था नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला अंदर रह गया, 3/4x हो गया। तो 1 बाई ये नेगेटिव पावर है नीचे ले आओ पॉजिटिव बन जाएगी, 1 + 3x/4 रेज़ टू पावर -2। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, 1 + nx, n है आपका -2x 3/4x प्लस n इंटू n -1 -2 इंटू में -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर 3/4 का होल 3/4x का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का 16 माइनस का 2 -2 -1 -3, 2 का फैक्टोरियल आपने ओपन कर लिया 1 इंटू 2 और यहाँ से माइनस का 2 इंटू 3x/4, इस 4 से 2 कैंसिल, 3x/2 बन गया। यहाँ पर 27x स्क्वायर 9 3 जा 27 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस बन गया डिवाइडेड बाई 16। इस 16 को आप बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी लेके जा सकते हो, ये आपकी मर्जी रहेगी। कई क्वेश्चंस के आंसर है वो नोट इसमें आपके जो बुक है इसमें रोंग दे रखे हैं, तो पजल होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का भी रोंग आंसर दे रखा है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 + 2x, थर्ड का सेकंड पार्ट, 1 + 2x रेज़ टू पावर 1/3। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, मैंने लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखे थे, यहाँ से पक्का देगा वो क्वेश्चन। तो वही है, फर्स्ट 3 टर्म का सॉल्यूशन है, 1b है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 + nx, n है 1/3, x आपका 2x प्लस n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर, x की जगह 2x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। आगे वाले टर्म आपको नेग्लेक्ट कर देनी है, तो 1 + 2x/3 प्लस 1/3 इंटू यहाँ से 3 एलसीएम लोगे तो 3 यहाँ आएगा, 1 - 3 माइनस का 2/3 और ये डिवाइडेड बाई 2 है, ये 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2/1 है, रेसिप्रोकल होके 1/2 और 2 का होल स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करो आप, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 4x² / 3 3 जा 9
और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है। आगे डॉट डॉट भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने बोल दिया सिर्फ आपको क्यूब वाली पावर से आगे नेग्लेक्ट कर देना, उनको नहीं लेना हाईएस्ट पावर को। ठीक है, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। n इज इक्वल टू आपका सिर्फ है 1/3 और x की जगह आपका 2x, x की जगह 2x। आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लिया ताकि क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो डायरेक्ट 1 + x दे रखा था होल की पावर 1/3, तो 1 + nx 1/3 है n, x है 2x प्लस n इंटू n माइनस 1, 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ से 2x/3 बन गया, ये 1/3 1 माइनस 1/3, देखो ऐसे होता है 1/3 माइनस 1 3 एलसीएम 1 माइनस 3 आ गया ना, माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 बचा, ये डिवाइड में है तो देखो जैसे 1/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 2/1, तो ये क्या आ जाएगा -2/9 इंटू 1/2 आ गया ना, ऐसे ही लिखा था ना हमने। तो ये 2 था फैक्टोरियल में 1/2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो वो आ गया ना 1/9 ही बचा आपका, और 2 का होल स्क्वायर 4x का x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम फोर्थ के दोनों पार्ट और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या है, असेंडिंग पावर ऑफ x स्टेटमेंट वैलिड है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 4 भाई हो तो जाएगा थोड़ा सा लंबा वीडियो, चलो बना लेते हैं। क्वेश्चन 4, 2 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2। फर्स्ट 3 टर्म है वो एक्सपेंशन की, वो आपको ओपन करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, 2 बाहर निकालो, 2 की पावर 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ से आप करो 1 + nx की फॉर्म में बना लो, दिस एम्प्लाई दिस स्कोर लिख लो, 2 की पावर 1/2 1 प्लस माइनस का 3x/2 होल की पावर 1/2। प्लस का बनाना सिखाया था ना मैंने, ताकि एक ही फॉर्मूले से काम चल जाए। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 बार इंटू 1 प्लस n है 1/2, x आपका -3x/2 प्लस n इंटू n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू x का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब 3/2 x का होल क्यूब। यहाँ तक निकालना है। इसने कितनी टर्म बोली है, राइट एंड सिंप्लीफाई फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ x। फर्स्ट 3 कम से कम असेंडिंग x की 3 असेंडिंग पावर में रखनी है, x की 3 असेंडिंग पावर मींस x स्क्वायर x की क्यूब तक आपको जाना है। उसने लगातार 3 टर्म नहीं पूछी, उसने x की 3 असेंडिंग पावर पूछी है, x की 3 असेंडिंग पावर, तो वो तो आपकी 4 टर्म के अंदर आएंगी। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आ गया 2 की 1/2 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 3x/4 बन गया ये वाला, प्लस 1/2 इंटू एलसीएम लिया -1/2, ये ऊपर होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यो भी 1/2 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 2 का 4 और x स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2
1/2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 3/2 आ जाएगा। और 3 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, और 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 27 माइनस का अपॉन में 2 का होल क्यूब 8 और x की क्यूब। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 3x/4 ये माइनस बन गया 9x स्क्वायर बाई इतना बन गया 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो माइनस में ही आएगा। कितना बना 27, चलो 27 x की क्यूब एक 3 ले लो 3 इंटू में 27 x की क्यूब डिवाइडेड बाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 जा 64 और 3 का फैक्टोरियल खोल दो 1 इंटू 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया तो इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल आउट हो गया 827। ठीक है, अप टू सो ऑन। यहाँ पर क्या बना आपका ये 2 की 1/2 बार चल रहा है 2 की 1/2 1 माइनस 3x/4 माइनस 9x स्क्वायर बाई 32 माइनस 27x की क्यूब अपॉन में 64 2 जा 128 अप टू सो ऑन। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। आपका यहाँ पर n क्या था इस क्वेश्चन में, n आपका है 1/2 n आपका क्या है 1/2। उसने बोला x की 3 असेंडिंग पावर आपको सोल्व करनी है तो x की देखो 1 2 और 3 असेंडिंग ऑर्डर है 1 पावर 2 पावर और 3 पावर बढ़ता हुआ क्रम आपको x का लेके आना 3 पावर्स का। ठीक है, तो 2 माइनस 3x की पावर 1/2 था। आपको यहाँ पर 1 बनाना, ऊपर वाला जो फॉर्मूला फॉलो करना है तो 2 की हाफ 2 की पावर 1/2 कॉमन आउट 1 माइनस 3x/2 की पावर 1/2 बच गया। इसको प्लस बनाने के लिए हम 1 प्लस माइनस का 3x/2 को ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे होल की पावर 1/2। अब आपने फॉर्मूला 1 प्लस nx n है 1/2 x है माइनस 3x/2 प्लस n इंटू n माइनस 1 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू माइनस 3/2 x का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और x की होल क्यूब। x क्या है माइनस 3/2 x क्या है माइनस x क्या है माइनस का 3/2 x सारे की पावर क्यूब होल की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया 3x/4 1/2 इसको सोल्व किया 1/2 माइनस 1 माइनस का हाफ बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 रेसिप्रोकल हो गया 1/2 आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 4 2 का 4x स्क्वायर प्लस 1/2 इस ब्रैकेट को सोल्व किया माइनस 1/2 इस ब्रैकेट को सोल्व किया माइनस 3/2 3 का फैक्टोरियल रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का होल क्यूब 27 माइनस में ही आएगा 2 का होल क्यूब 8 इंटू x की क्यूब। अब ये वाला पहले 2 स्टेप सोल्व हो चुके हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया 9x स्क्वायर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आ गई 32 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो 3 बार रख लिया 27x की क्यूब और ये 8 के साथ किया 64 3 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, बाकी बचे आपका आंसर। क्लियर है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, हल्के में ना ले, हर बार एग्जाम में आया है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। इतनी कैलकुलेशन बाइनोमियल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो बल्कि कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, इसमें तो आपका कैलकुलेशन वर्क भी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्या है 2 माइनस 3x रेज टू पावर है आपका 5/2 तो यहाँ से आप पहले इसको 1 बना लो तो 2 की पावर 5/2 आपका कॉमन आउट, अंदर बना 1 माइनस 3/2x होल की पावर 5/2 दिस एम्प्लाइज, इसको प्लस का बना दो 2 की पावर 5/2 1 प्लस माइनस 3/2x रेज टू पावर 5/2। पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया आपका, बस पावर का डिफरेंस है, वहां पर पावर आपकी 1/2 थी, यहाँ पर पावर 5/2 है, वही स्टेटमेंट है।
क्लियर है? तो क्या करोगे आप, 2 की पावर 5/2 आपका बार 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है आपका 5/2, एक्स क्या है आपका -3/2x प्लस n 5/2 n -1 5/2 -1 अपोन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 3/-3/2x का होल स्क्वायर प्लस n -1 और n-2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू -3/2x होल की पावर 3। यहाँ तक आपको जाना है x की 3 असेंडिंग पावर तक। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका 2 की पावर 5/2, 1 प्लस माइनस माइनस आ गया 15x/4 आ गया, 2 2 जा 4, एक ब्रैकेट सोल्व होगी प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट को देखो 5/2 ये एलसीएम लिया तो 3/2 यहाँ जाएगा ना 3/2 और ये 2 का फैक्टोरियल 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/2 नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन की 3/2 नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करोगे 2 2 जा 4 1/2 और ये 3 का फैक्टोरियल रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस का 27/8 x की क्यूब। ठीक है, बस एक स्टेप और रह गया, 2 की 5/2 को आपको कुछ नहीं करना, वो बाहर रहेगा -15x/4 प्लस 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135 x स्क्वायर अपोन में 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आया आपका 5 इंटू 3 अपोन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऊपर था आपका 27x की क्यूब और नीचे 8। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस 1 -15x/4 प्लस 135x स्क्वायर अपोन में 32 माइनस 5 7 जा 35 5 2 जा 10 और 3 13 और x की क्यूब अपोन में 8 8 जा 64 2 जा 128। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है? होपफुली समझ में आ ही गया होगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, पीछे वाले का एज इट इज है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या था 2 - 3x रेज टू पावर 5/2, आपने 2 कॉमन आउट निकाले, यहाँ था नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया आपने, डिवाइड वाला अंदर रह गया, मल्टीप्लाई वाला 2 की पावर जो पावर होती वो साथ में आते बाहर आ गई। अब इसको प्लस बना लिया 1 प्लस -3/2x होल की पावर 5/2 1 प्लस n x n है 5/2 x -3/2x n है 5/2 n -1 कर दिया बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर -3/2 x का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n -1 n -2 बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू x का क्यूब -3/2 x का होल क्यूब। तो यहाँ से 5 3 जा 15x हो गया, 5/2 इस ब्रैकेट को ओपन किया, एलसीएम लेकर 3/2 ये 2 रेसिप्रोकल होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है 1/2 आ गया, 3 का होल स्क्वायर 9 पॉजिटिव बन जाएगा 2 का 4 x स्क्वायर प्लस 5/2 इस ब्रैकेट को ओपन किया 3/2 इसको 1/2 और 3 का फैक्टोरियल रेसिप्रोकल हो गया 1/3 आ गया, 3 का होल क्यूब 27 2 का 8 x क्यूब माइनस का माइनस ही हो जाए, माइनस का क्यूब माइनस होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 ब्रैकेट सोल्व हो गए, 5 3 जा 15 9 जा 135 इन नीचे वालों की मल्टीप्लाई 32 हो गया प्लस 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 2 जा 8 5 इंटू 3 रख लिया और 27 यहाँ पर रख लिया, ये प्लस माइनस ये माइनस यहाँ आ गया x की क्यूब, 3 का फैक्टोरियल ओपन कर दे, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आज हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यहाँ से जो क्वेश्चन हम 6 तक ट्राई कर रहे हैं ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 जो मार्क्स का आएगा उसमें पक्का चांस है, कई बार लास्ट ईयर के एग्जाम मैंने उठा के देखे आया हुआ है, तो
इसको हल्के में ना ले। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना है, क्या, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे की हेल्प भी हो सके। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी जरूर करना।